क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन का यहाँ पर एक मॉडल पेपर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूँ, जिसमें से आपके 50% आने के पूरे चांस रहेंगे। यदि आप इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप पास ही नहीं बल्कि आप 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस क्लास को आप ज़रूर देख के जाइएगा और सारे प्रश्नों को आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि नवीन आर्थिक नीति घोषणा हुई थी। तो नवीन आर्थिक नीति घोषणा कब हुई थी? सन 1991 में। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में बल दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। तीसरा है हेनरी फियोल का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर है मानसिक क्रांति। चौथा है प्रभागी संगठन की रचना किस पर आधारित होती है? तो कार्यों के आधार पर। पांचवा है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। छठा है सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है उदारीकरण में। ठीक है, चलिए इसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 1991। ठीक है, दूसरे का डी, तीसरे का सी हो गया, फिर चौथे का आपका सी नेचर ऑफ वर्क, पांचवे का 3, छठे का ए। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्रोत है आंतरिक। दूसरा है विज्ञापन खालिस्तान है कला। तीसरा नेतृत्व के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है अनुयायियों की। चौथा है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में खालिस्तान होती है वृद्धि। निरंतर एक खालिस्तान चलने वाली प्रक्रिया है निरंतर। छठा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवेश सदैव खालिस्तान रहता है परिवर्तित। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य असत्य लिखिए। पहला दिया है प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन है सत्य। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है सत्य। तीसरा समन्वय प्रबंध का सार है, तो ये सत्य है। चौथा है पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं सत्य। पांचवा संगठन प्रबंध का आधार है सत्य। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, यह है असत्य। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है इनको। सही जोड़ी लिखिए। पहले सामूहिक क्रिया, यह है आपकी प्रबंध। बजट है पूर्वानुमान। लिखित नियम औपचारिक संगठन। ब्रांडिंग है वस्तु की पहचान। उपभोक्तावाद है अधिकारों की रक्षार्थ जागरूकता धीमा अभियान। जिला मंच उपभोक्ता विवाद निवारण मंच रहेगा। वस्तु विक्रय अधिनियम, यह है 1930। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहला है ऋण पत्रों का निर्गमन किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है? मंदी की अवस्था में। दूसरा भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? इंटरनेट। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का। उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ ना हानि हो उसे क्या कहते हैं? विच्छेद बिंदु। स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समता का अंश। वेतन कौन सी
अभिप्रेरणा है मौद्रिक अभिप्रेरणा। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? उद्देश्य का। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, छठा है प्रबंध का आशय स्पष्ट कीजिए। टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के लाभ बताने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आएंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फिर है उद्देश्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं बतानी है। भर्ती से क्या आशय है? कार्यशील पूंजी से क्या आशय है? विक्रय संवर्धन से क्या आशय? लेबलिंग के कार्य बताने हैं। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है? पैसे की 3 विशेषताएं। भर्ती के किन्हीं 3 बाह्य स्रोता का वर्णन। नियंत्रण की कोई 3 सीमाएं। वित्तीय प्रबंधन का महत्व। ठीक है, अगला है विकेंद्रीकरण का महत्व स्पष्ट करना है। निर्देशन के सिद्धांत समझाने हैं। विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 तकनीकों का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इनको अच्छे से आप कंप्लीट करें।